जय श्री कृष्णा बच्चों। आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण अध्ययन से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। वृक्षों की महिमा में क्या मतलब, वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वृक्षों के बारे में वो कितने हमारे लिए कीमती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? आपके आसपास तो आप बताइए, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो आपके आसपास पीपल, तुलसी, आंवला, केला और भी कई तरह के पेड़ पौधों की पूजा हमारे यहाँ की जाती है, क्योंकि हम पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम तुलसी के पेड़ की भी पूजा करते हैं, हम आंवले की भी करते हैं, हम केले के वृक्ष की भी करते हैं, हम बड़ के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। तो कई तरह के पेड़ पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। कौन सा वृक्ष है जिसको हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? हमारा राज्य कौन सा है? हमारा राज्य है राजस्थान। हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो हमारे राजस्थान राज्य में कौन से वृक्ष को हमने राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसमें है खेजड़ी का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी। खेजड़ी के पेड़ को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। खेजड़ी का पेड़ हमारा राज्य वृक्ष है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वृक्ष यानी पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब क्या क्या कोशिश की जा रही है? तो इसका उत्तर है वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को पूजा जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया था किन किन पेड़ों की पूजा होती है। तो वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को पूजा जाता है। वृक्षों के लिए कुछ क्षेत्र संरक्षित कर दिए गए हैं। वृक्षों से होने वाले फायदे को समझाया जाता है और वृक्षों को कटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी किए जाते हैं। तो हम आंदोलन के माध्यम से भी वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। वृक्षों की पूजा करके उनको हम संरक्षित कर सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं और वृक्षों से होने वाले फायदों से हम लोगों को समझा सकते हैं। तो इस द्वारा हम भी इन तरीकों को अपनाकर हम वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। और आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास अगर नव वर्ष होता है, नया साल लगता है, तब भी पेड़ पौधे लगाते हैं, या किसी का जन्म दिवस है तब भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं। अब पढ़ेंगे वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। वन संपदा यानी जो हमारे जंगल है, हमारे घने वन हैं और उसमें रहने वाले पशु पक्षी और जो भी हमें वहाँ से वनों से मिलता है, तो वन संपदा होती है वो सब। तो वन संपदा संरक्षण यानी उसको बचाना इस राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, हमारे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति है ये। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। एक है भंवर, एक है योगीराज। दोनों कहाँ गए थे? मेला देखने। और जब वो मेला देखकर आए तो अगले दिन जब वो कक्षा में आए थे तो कक्षा में उन्होंने मेले के बारे में क्या चर्चा की? आप भी जब कभी घूमने जाते हैं, कोई मेला देखने जाते हैं, तो आप भी तो कक्षा में आकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं कि हमने वहाँ पे ये देखा, वो देखा, ऐसा किया, बहुत मज़ा आया। आप भी तो अपनी बात सुनाते हैं। तो यहाँ भी भंवर और योगीराज मेला देखकर आए हैं और वो क्या बात आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए हम पढ़ते हैं। भंवर कहता है, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चरागाह व औरन देखने को मिला है। अब भंवर क्या कहता है कि हमारे स्थानीय लोक देवता मतलब जो आपके वहीं जहाँ आप रहते हैं उस स्थान के वहाँ के जो लोक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। वो वहाँ के स्थानीय लोक देवता होते हैं, वो आपके जो क्षेत्र में होते हैं। तो हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया और मुझे तो मेले प्रांगण के पास, मेला प्रांगण यानी जो मैदान होता है, मेले का मैदान, उसके पास बहुत बड़ा
चारागाह किसे कहते हैं? जहाँ पे खूब सारा चारा होता है और जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए लेकर जाया जाता है, और वह ओरण देखने को मिला। अब आपको आगे बताएंगे कि ओरण क्या होता है। तो भंवर ने क्या कहा कि हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया और मुझे मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज कहता है, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? चारागाह और ओरण किसे कहते हैं? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये चारागाह क्या होता है, ये ओरण किसे कहते हैं? तो भंवर क्या कहता है, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। अब भंवर क्या कहता है, पहले तो योगीराज ने पूछा कि चारागाह और ओरण किसे कहते हैं, तो भंवर क्या कहता है कि मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। खूब सारे ऐसे पेड़ झाड़ी देखे हैं जिनकी जुताई नहीं की है, बिना जुताई वाली जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। पेड़ और झाड़ियों को देखकर हमें क्या लगता है कि यहाँ पे कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज कहता है, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? तो भंवर कहते हैं, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो भंवर क्या कहता है कि मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं, जो ऐसी भूमि होती है इससे लकड़ी नहीं काटते हैं। चलो, अधिक जानकारी के लिए हम किससे पूछते हैं? गुरुजी से पूछते हैं।